आओ आपके सामने एक आशिक रसूल की बात रखता हूँ। किसी जमाने में एक जगह पर एक बहुत बड़ा आशिक रसूल रहा करता था, हुजूर से सच्ची मोहब्बत किया करता था। और कौन था? बड़ा गरीब था, फाके पे फाका कर रहा था, संग तराश था, पत्थर को तराश कर वो पिलर बनाया करता था, पत्थर की चीजें बनाया करता था। लेकिन हुजूर से इस कदर मोहब्बत करता था कि जब किसी काम का आगाज किया करता था ना, तो पहले अल्लाह के नाम से शुरू करने के बाद हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करता था, काम करता था, दुरूद सलाम का नजराना पेश करता था, काम करता था, दुरूद सलाम का नजराना पेश करता था। एक दिन क्या देखता है, हाजियों का काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा है। जैसे ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी चंद घंटों के बाद आपको ये मंजर देखने को मिलेगा कि आमिरों का काफिला मदीने की तरफ रवाना होगा। उसके जमाने में भी हाजियों का काफिला मदीने की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर, जब उसने काफिले को देखा था, अश्कबार हो गया था, दूर खड़ा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, आंखों से आंसू जारी हो गए। या रसूल अल्लाह, क्या मुझ गरीब का कभी बुलावा आएगा? या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी कभी आपकी बारगाह में हाजिरी दूंगा? या रसूल अल्लाह, मैं तो इस कदर गरीब हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी बारगाह में हाजिरी दे सकूं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपसे इश्क करता हूँ। अगर आपने हुक्म फरमा दिया, आपने बुलावा भेज दिया, तो मालो दौलत की क्या औकात है? या रसूल अल्लाह, मैं पैरों से पैदल आ सकता हूँ, बस आपके हुक्म की जरूरत है, आपके इजाजत की जरूरत है। अल्लाह अकबर, इस कदर रोया हुजूर के इश्क में, इस कदर रोया हुजूर के इश्क में कि उसकी आह मदीना मुनव्वरा तक पहुंच गई। रात में जब वो सोया ना, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बताते सही तू क्यों रो रहा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में एक मर्तबा मैं आपके बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जरूर तू मेरी बारगाह में आएगा। और आपने उसे ख्वाब में भी दिखाया। देख तो सही, मेरे मीनार का एक किनारा टूट गया है, तू संग तराश है ना, पत्थर में काम करता है, जब मदीना मुनव्वरा आना, इस मीनार की तामीर कर देना। अल्लाह अकबर, जैसे ही उसकी आंख खुली, हुजूर ने ख्वाब में तशरीफ लाकर जो पैगाम दिया था फौरन उसकी जहन में आ जाता है। लेकिन अब गरीबी पर रो रहा है कि गरीब इतना हो, उतना पैसा नहीं है कि मदीना मुनव्वरा चला जाऊं। लेकिन अलग हुजूर का हुक्म से याद आ जाता है कि बुलावा तो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, जरूर कोई ना कोई हिकमत होगी। यही सोचकर सुबह होते ही उसने सामान्य सफर तैयार किया था। सामान्य सफर तैयार करने के बाद नंगे पैर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। उस जमाने में लोग पानी के जहाज से हज किया करते थे। जब वो बंदरगाह की तरफ जा रहा था, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया था। देखो तो सही कैसे पागलों की तरह जा रहा है, दीवानों की तरह जा रहा है, आशिकों की तरह जा रहा है। इसे इतना मालूम नहीं है कि इतने दूर का सफर है, वहां जाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, रास्ते के किराए की जरूरत होगी। ये जाएगा तो कैसे जाएगा? लेकिन वो दीवाना नबी के इश्क में मचलता हुआ जब बंदरगाह के करीब पहुंचा था, जहाज का जो मालिक था उसने इसे इन्हें जहाज पर न चलने दिया, बल्कि ये कहकर अलग कर दिया कि तुम्हें पहले टिकट लेना होगा, रास्ते का पैसा देना होगा। अल्लाह अकबर, वो समंदर के किनारे खड़ा हसरत भरी निगाहों से जहाज की तरफ देख रहा था। अनकरीब वो वक्त करीब था जब उसकी नजरों के सामने उसकी तमाम तर हसरतें दम तोड़ देगी। उसकी नजरों के सामने था कि जहाज वहां से रवाना होने वाला था। वो चीखें मार कर रोता है, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म पाकर मैं इतनी दूर पैदल चलकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका पैगाम लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ। आपने कहा था कि मदीना मुनव्वरा चला, मैं यहाँ तक आ गया हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये लोग मुझे जहाज पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखे तो सही, मदीने वाले मुस्तफा अगर किसी को आने का पैगाम दे दे, किसी को इजाजत दे देना कि तुम मेरे मदीना मुनव्वरा चला, तो इसे मालो दौलत की जरूरत नहीं होती। देखे तो सही, समंदर के किनारे खड़ा अश्कबार था, जहाज का जो ड्राइवर था, जहाज को काफी कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जहाज बढ़ने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर, हसरत भरी निगाहों से जहाज की तरफ देख रहा है, जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ड्राइवर को मजबूरन जहाज से उतरना पड़ा था। उन्होंने हाथ पकड़कर आपको जहाज में शरीक किया था, बिठाकर कहा था, यकीनन तू मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा आशिक है, यकीनन हुजूर का सच्चा गुलाम है, चल मेरी जहाज में सवार हो जा। अल्लाह अकबर, आप जहाज
جہاز میں سوار ہوتے ہیں، ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر مدینہ کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے میری میزبانی کرنے کا موقع مل جائے تو تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ